नाम क्या है आपका? साइना। साइना। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई। बहन कितनी है? 3। 3। 5 भाई बहन हैं। पिताजी क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? क्या करते हैं पापा? खाना करते हैं। यहाँ पे क्या काम करते हो तुम? मानते हैं। क्या मांगते हैं? कौन भेजता है मांगने के लिए? एक मिनट। सुबह से शाम तक इन बच्चों को हाल में देखने वाले, इस हाल में देखने वाले इन बच्चों को कि आखिर सुबह से शाम तक करते क्या हैं? ये कौन लोग हैं? आपको ये सुबह से शाम तक आते हैं, कब से आते हैं, क्या करते हैं? ये इनका यही धंधा है, ये मांगते हैं, बालक बनाते हैं धुआंधार, और मांगने का काम है और कोई काम नहीं है, और नशा करते हैं चक, और इनके आ रहे हैं खूब मजा। जी। ये जनसंख्या बढ़ा के इस देश को गंदा कर रहे हैं। इलाज क्या है? इनका इलाज ये है, इनके लिए कानून ऐसा होना चाहिए, जो भीख मांग रहे हैं बच्चे, उनके माँ बापों को तुरंत जेल, तभी जो सुधरेंगे, नहीं ये नहीं सुधरेंगे कभी जिंदगी में। बच्चे कितने अच्छे? बच्चे 2 ही अच्छे। बच्चे 2 ही अच्छे। बच्चे 2 ही अच्छे हैं। जनसंख्या सबसे ज़्यादा जिस देश में बढ़ती है उस देश का विकास नहीं विनाश होता है। वो छोटे छोटे, उनके ठीक से तन में कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। अच्छा, यदि 40 बच्चे अल्लाह की देन है तो भाई उस अल्लाह से ही रोटी मांगो, फिर उसमें सरकार को दोष क्यों दिया जाता है? तो हमारे यहाँ ये एक प्रोपोगंडा चल रहा है सबसे ज़्यादा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। इस समय मौजूद हैं मथुरा के पास नज़दीक वृंदावन धाम में। कहते हैं ना राधे राधे, लेकिन सवाल जब खड़ा होता है जब योगी सरकार ये कहे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के हाल ही में मोहन भागवत का बयान आता है, उसके बाद में सरकार ये कहे कि बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन इसके बाद में शफीकुर रहमान जैसे व्यक्ति, असदुद्दीन ओवैसी जैसे व्यक्ति के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और एक ही बात आती है। जवाब क्या मिलता है? ये सब अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है तो ज़रा कुछ बात कर लें। और अल्लाह की देन की पैदाइश जो है और उसके बाद में अल्लाह जो देता है, जिस मकसद से देता है, जिस माध्यम से देता है, वो ही हम दिखाएंगे। पहले एक कैमरे की नज़र ज़रा पीछे घुमाइए। एक कैमरे में 3 बच्चे छोटे दिख रहे होंगे। क्या नाम है आपका? एक मिनट बात करिए। ये तीनों बच्चे हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने ऑफ कैमरा जब बात किया, ये तीनों बच्चे, क्या नाम है? एक मिनट बात करिए, एक मिनट बात करिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? साइना। साइना। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई। बहन कितनी है? 3। 3। 5 भाई बहन हैं। पिताजी क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? क्या करते हैं पापा? खाना करते हैं। क्या करते हैं? खाना करते यहाँ पे क्या काम करते हो तुम? हैं। ना क्या करते हैं? मानते हैं। क्या मांगते हैं? कौन भेजता है मांगने के लिए? एक मिनट, एक मिनट। कौन भेजता है मांगने के लिए? कौन भेजता है? कौन भेजता है मांगने के लिए? कोई भी नहीं। कौन भेजता है मांगने के लिए? देखिए, सुबह से शाम तक भीख मांगे। उम्र कितनी हो गई? देखिए, मुझे लग रहा है लगभग इसकी उम्र होगी 7 से 8 वर्ष। एक और जो लड़का है सामने, वो भी है। आखिर समस्या कहाँ है? सरकार अगर ये कहे कि रोजगार पैदा करने के लिए, सुविधाएं देने के लिए और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सभी तक पहुंच पाएं, उसे देने के लिए अगर हम संसाधन पैदा करें, लेकिन जनसंख्या कम करें, उस पर नियंत्रण करें और कानून लाएं, सरकार से बात की जाती है, लेकिन तभी पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य अवनीश कुमार तिवारी है। बच्चे कितने अच्छे? बच्चे 2 ही अच्छे। और संयोग की बात है, देखो मेरे भी बच्चे 2 ही हैं। जी इसका नाम ये काशिका है और ये अस्तित्व तिवारी है। जी। वस्तुतः जब जनसंख्या सबसे ज़्यादा जिस देश में बढ़ती है उस देश का विकास नहीं विनाश होता है। और आज सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी देश में इतना विकास कर रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा जो दुख का कारण है वो ये है कि यदि हम 1.5 लाख लोगों के लिए सुविधाएं बनाते हैं, तब तक मालूम होता है कि इस देश में 5 लाख और बच्चे पैदा हो गए। अच्छा, आप ये समझिए कि यदि बच्चे ज़्यादा होंगे तो उस देश का संतुलन बिगड़ेगा। ये आप रोड में देख रहे हैं, स्टेशनों में देख रहे हैं। वस्तुतः आप देखना, एक ये सबसे बड़ा इस्लामिक प्रोपोगंडा है। आप किसी भी जगह पे चले जाइए, मुसलमानों को जहाँ जहाँ हमने देखा है, ऑन रिकॉर्ड देखा है, जिस देश को बर्बाद करना है तो उनके लिए सबसे अच्छा शब्द है सेकुलर। जी। और इस सेकुलर शब्द के द्वारा ही वो राष्ट्र धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और उनको बढ़ने के लिए सबसे अच्छा मिलता है। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों को भी इस देश में जीने का अधिकार है, हिंदुओं को भी जीने का अधिकार है। और जितना हिंदुओं का देश है उतना मुसलमानों का देश है। पर वस्तुतः आप देख क्या रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, एक के 10-10 बच्चे हैं। वस्तुतः यहाँ स्थिति क्या बन रही है? वो छोटे छोटे, उनके ठीक से तन में कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। अच्छा, यदि 40 बच्चे अल्लाह की देन है तो भाई उस अल्लाह से ही रोटी मांगो,
फिर उसमें सरकार को दोष क्यों दिया जाता है कि सरकार ये सुविधाएं नहीं दे रही, सरकार ये नहीं कर रही। यदि वो सब कर रहा है तो उससे ये भी ले लो भाई कि रोटी दे जाए, कपड़ा दे जाए। तो हमारे यहाँ ये एक प्रोपोगंडा चल रहा है सबसे ज़्यादा, और इस्लामिक राष्ट्र के जितने लोग भी फंडिंग कर रहे हैं। वस्तुतः आप इस देश में देखना, एक सोची समझी बहुत बड़ी यहाँ पे स्थिति बनी है। बनी क्या है? सबसे ज़्यादा बेरोजगार एक इस्लामिक प्रोपोगंडा चल रहा है। उन्होंने धीरे धीरे, आज कोई भी सब्जी मंडी उठा करके देख लीजिए, वहाँ पे सब हावी बैठे हुए हैं। यानी उन्होंने एक एक करके धीरे धीरे से पूरे भारत को तबाह करने की साजिश रची है। जहाँ भी मंदिर में जाएंगे, उस मंदिर के पास में उनको कोई लेना देना नहीं है, पर उन्हीं के पास में उनकी धार्मिक स्थली बनेगी। क्यों बनेगी भाई? आपका स्थान है, आपका सम्मान है, और आपके धर्म का भी सम्मान है, हम भी सम्मान करते हैं। पर आप देखना कि वहाँ पर वो बनाया जाएगा, इसके बाद में धीरे 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 उस पूरी जगह में अराजकता फैलाई जाएगी। एक कई जगह से मुझे भी सूचनाएं मिली, वहाँ पे कुछ अंडे फेंक देंगे। भाई हम आपके धार्मिक को स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम ईश्वर को भी मानते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं जैसे आप स्वतंत्र हैं तो भाई दूसरा भी तो स्वतंत्र है। आप उसके राह पे ये क्यों डालते हैं? चल रहे हैं अंडे डाल दिए, मंदिर में जा रहे हैं उसी समय पे कट्टी खाने खोल दिए। तो माननीय जो योगी जी कह रहे हैं, आप देखना उनका जितना भी कदम है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए है। माननीय योगी जी का इसलिए सबसे ज़्यादा सम्मान हो रहा है कि आदित्यनाथ योगी जी ने इस भारत में एक नई मुहिम चलाई है। हिंदू है उसके लिए भी काम करो, मुसलमान है उसके लिए भी काम करो, सिख है उसके लिए भी काम करो, ईसाई है उसके लिए भी काम करो। पर वस्तुतः यदि हमने इस जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया तो 10 साल के अंदर इस भारत की वो दुर्दशा प्रारंभ होगी कि नियंत्रित किया नहीं जा सकेगा। लेकिन सरकार जब सरकार कहती है बच्चे दो ही अच्छे, या जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए, नीति आनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के पेट में ही दर्द क्यों होता है? वस्तुतः देखो, हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से, वो बहुत समझदार हैं, लेकिन जो राजनेता बैठे हुए हैं, हम भी हम वृंदावन में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, यहाँ हमारे मुसलमान भाई भी हैं और हिंदू भाई भी हैं, हम लोग तो सब साथ में रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वस्तुतः देखना, जो मुसलमानों के 2-4 नेता बने हुए हैं, जैसे ओवैसी जैसे लोग, वो इस भारत में एक साजिश सबसे बड़ी रच रहे हैं। वो इन मुसलमानों की ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम रहनुमा हैं, यदि हम नहीं तो ये नहीं। अरे ऐसा नहीं है, सदियों से मुसलमान रहता आया इस देशों में। लेकिन इन बच्चों का असली रहनुमा कौन है? भाई मैं बच्चों से बात करूँ, अगर क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है? एक मिनट इधर आइए। क्या नाम है? इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबरा। साबरा है। हाँ। कितने बच्चे हैं? इनकी माँ मर गई है जी। जो 2 लड़की, एक आग लगा दी है जहाँ मैं झोपड़ी डाल के रह रही हूँ। मेरा कोई नहीं है, इसलिए भीख मांगते हैं? हाँ भीख मांगते हैं इसलिए? हाँ। बच्चों को पढ़ना चाहिए इस उम्र में या भीख मांगना चाहिए? तो मैं कौन पढ़ाए? वो नहीं पढ़ने देता है, वो बैठा है, वो नहीं पढ़ने देता है। बस लेकिन ये स्थिति है, शिक्षा का अधिकार मुफ्त है, किसने मना किया विद्यालय में एडमिशन के लिए? अब देखो, ये छोटे नन्हे बच्चे हैं, ये हमारे भविष्य हैं, यदि ये पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। लेकिन आज क्या है, 5-7 बच्चे हुए, उसका पिता चल बसा। अब देखो, ये बच्चे जो पीछे आप दिखा रहे थे, ये सब अनाथ हो गए हैं। अब इनके प्रति भी लोगों की दृष्टि होनी चाहिए कि नहीं? इन बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए कि नहीं? पढ़ाना चाहिए। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चे भारत का भविष्य हैं, इनको विद्यालय भेजना चाहिए, इनके लिए सुविधा करना चाहिए। पर भैया, बच्चे तो 2 ही अच्छे हैं, जब तक ये विचार नहीं करेंगे तब तक ये देश आगे बढ़ने वाला नहीं बढ़ेगा। बच्चे कितने अच्छे? 2 ही अच्छे जी। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? जैसे ही सरकार जनसंख्या नीति लागू करने की बात करती है। नहीं, गलत है। देश का अगर विकास करवाना 2 बच्चे ही वो जरूरी हैं। बस। क्या नाम है आपका? श्वेता शर्मा। कहाँ से आना हुआ है? मैं वृंदावन से हूँ। तो क्या लगता है आपको, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि देखिए आजकल इतनी महंगाई है, यदि 2 से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि इतना एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, इतना लोगों के पास इनकम नहीं है कि इतनी अच्छी एजुकेशन दे सके। एक बच्चा
हमारे देश का भविष्य है और एक एक बच्चा इनके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कर रही है। सरकारी विद्यालयों में भी, मैं भी एक सरकारी विद्यालय से टीचर हूँ, तो सरकारी विद्यालयों में इतनी अच्छी बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, स्किल टीचर रखे जा रहे हैं और इसके बाद में बहुत उन पर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको अच्छा खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्री में जूता, मोजा, ड्रेस, यहाँ तक कि अब उनके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं ताकि जनता पब्लिक जागरूक हो, हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा विद्यालय आ सके। जब बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि दो ही बच्चे अच्छे हैं क्योंकि और सबको जागरूक होना आपको जरूरी। क्या लगता है? राधे राधे बोलूँगी सबसे पहले, बच्चे दो ही अच्छे। इन लोगों के मैं भी समर्थन करती हूँ कि बच्चे दो ही, ताकि उनका आगे फ्यूचर अच्छा हो, अच्छे कुछ बने, अपना आगे बढ़ें और देश के लिए भी गर्व की बात होगी। बच्चे दो ही अच्छे। देखिए, आसपास में रहने वाले और सुबह से शाम तक इन बच्चों को हाल में देखने वाले, इस हाल में देखने वाले इन बच्चों को कि आखिर सुबह से शाम तक करते क्या हैं, कौन लोग हैं इनको जो भेजते हैं? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पूरन सिंह चीला वाले। ये कौन लोग हैं? आपको ये सुबह से शाम तक आते हैं, कब से आते हैं, क्या करते हैं? ये इनका यही धंधा है, ये मांगते हैं, बालक बनाते हैं धुआंधार और मांगने का काम है और कोई काम नहीं है और नशा करते हैं चक, और इनके आ रहे हैं खूब मजा। ये जनसंख्या बढ़ा के इस देश को गंदा कर रहे हैं, देश को गंदा कर रहे हैं। हाँ। इलाज क्या है? इनका इलाज ये है, इनके लिए कानून ऐसा होना चाहिए, जो भीख मांग रहे हैं बच्चे, उनके माँ बापों को तुरंत जेल, तभी ये सुधरेंगे, नहीं ये नहीं सुधरेंगे कभी ज़िंदगी में। सुबह कितने बजे आते हैं, शाम को कितने बजे जाते हैं? ये तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रहते हैं। काम क्या है पूरे दिन? इनका यही इनका काम है, मांगना और चक मजा आना और फिर नशा करना और नशा करना। मैंने कैमरा ओपन करने से पहले बात की तो एक के 8 भाई बहन हैं और दूसरे जो घूम रहे हैं ना उनके एक के 5 भाई बहन हैं। सुबह 7 बजे से आना और शाम को 7 बजे रात के देर रात तक यहाँ पे रहना, केवल भीख मांगना, और उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी, शफीकुर रहमान जैसे लोगों का, नेताओं का ये बयान आना, जैसे ही जनसंख्या नीति की बात आती है, ये सब अल्लाह की देन है। तो अल्लाह की देन देने वाले और उस पर अंकुश न लगाने वाले लोग जरा ध्यान से देख लें, अल्लाह की देन देने वालों की स्थिति क्या होती है, हालात क्या होते हैं। सुबह से शाम तक अल्लाह के नाम पर अल्लाह को बदनाम करते हुए इनसे भीख मांगी जाती है, भीख मंगवाई जाती है। क्या किसी परिवार वाले को ये नहीं पता कि मेरा बच्चा सुबह कितने बजे निकला और शाम कितने बजे आया, पूरे दिन उसने किया है तो क्या किया है? अल्लाह की देन का नारा देने वाले लोगों को जागरूक नहीं बल्कि सजग होना होगा और ध्यान से सुनना होगा कि इस हिंदुस्तान में रहना है तो कोई अल्लाह का कानून नहीं बल्कि वो संविधान चलना चाहिए कि जिसके लिए बाबा साहब ने सपना देखा था। क्या नाम है आपका? जी नरेंद्र। क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए? जी एब्सोल्युटली बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ऐसे बच्चे जो घूम रहे हैं अल्लाह की देन के नाम पे, ये बिल्कुल इनका तो यही है, बच्चे अल्लाह की देन है और जो है रोजगार जो है बिल्कुल भी नहीं, मोदी ने ख़त्म कर दिया इनको। तो यही है, यही चलता है इनका। भाई रोजगार कहाँ से मिलेगा? जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो रोजगार मिलेगा ही नहीं। भाई बच्चे कम होंगे यही तो देश जो है विकसित की ओर अग्रसर होगा ना। इलाज क्या है? इलाज क्या है? इलाज यही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। बच्चे दो ही अच्छे हैं, सबसे मेन बात यही है। बच्चे कितने अच्छे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे होने चाहिए? मेरे 4 बच्चे हैं वैसे तो। 4 बच्चे हैं। हाँ, 2 तो मर गई, आग लगा दी थी। 6 बच्चे थे। हाँ, और 2 जी ढूंढ लेंगे बगैर माँ बाप की। तो जनसंख्या कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। हाँ, शायद कम होती तो ये बच्चे इस तरह से नहीं घूमते। तो हमारी कमी नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगा कि आज जो हमें तस्वीर दिखानी चाहिए थी जनता के सामने, कैमरे के सामने, वो हमने दिखाई।